हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, जो कि आज रहने वाली है मिल्क क्वीन के बारे में। हाँ जी, सानेन के बारे में। और आज ये पूरा वीडियो सानेन के बारे में रहने वाला है, जिसमें मैं आपको पूरी जानकारी सानेन के बारे में दूंगा। उसका ओरिजिन, उसका मिल्क, उसका मीट, उसका वज़न, उसका किडिंग, पूरा जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और आप सब बने रहिए। तो दोस्तों, भारत में सबसे पहले सानेन बकरी को महात्मा गांधी लाए, और साथ में एक फ्रेंच अल्पाइन को भी आप उसके साथ में देख सकते हैं, जिसका वज़न लगभग 70 से 80 केजी, और सुना है कि उसका दूध कैपेसिटी 7 से 10 लीटर थी उस टाइम पे। उसके बाद भारत में इसको साइंटिस्टों द्वारा लाया गया, जिसका भारत में विदेशी डेयरी बकरियां जैसे सानेन, अल्पाइन, टॉगरनबर्ग को पहली बार 20वीं शताब्दी के मध्य यानी 1970 से 1980 के दशक में सरकारी योजनाओं और वैज्ञानिकों आयात के माध्यम से लाया गया, ताकि स्थानीय भारतीय नस्लों के साथ उनका क्रॉस ब्रीडिंग संकर प्रजनन कराया जा सके। वैज्ञानिक रिसर्च सेंटर भारत में भारतीय बकरियों पर रिसर्च करने वाली सबसे बड़ी केंद्रीय संस्था ICR केंद्रीय बकरी अनुसंधान CIRG मखदूम फरे मथुरा है, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1979 को हुई थी। इस संस्थान और विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों द्वारा सानेन नस्ल पर कई शोध किए गए हैं। हाल ही में एक बड़ा कदम उठाया गया। वर्ष 2026 में SKUAST कश्मीर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा स्विट्जरलैंड से शुद्ध सानेन बकरियों की खेप सीधे आयात की गई है। वैज्ञानिक वहां के ठंडे मौसम, जो कि स्विट्जरलैंड के आल्प्स जैसा है, इसमें इसके व्यवहार, खान पान और दूध क्षमता पर 3 साल का गहन अध्ययन कर रहे हैं, ताकि इसके बकरों के जरिए भारत की स्थानीय नस्लों जैसे बकरवाल यानी कि लोकल जो देसी ब्रीड होती है उसको अपग्रेड करके भारतीय किसानों की आय बढ़ाई जा सके। दोस्तों, इसके ओरिजिन की बात करें तो इसका मूल स्थान सानेन नस्ल की उत्पत्ति स्विट्जरलैंड के सानेन घाटी, जिसे सानेन वैली कॉन्टोन ऑफ बर्न से हुई है। सानेन बकरी को मिल्क क्वीन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये बकरियों में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल है। ये बकरियों में सबसे ज़्यादा दूध देती है, जिसमें दूध की फ़ैट की मात्रा 3 से 4% होती है। और इसके अगर दूध की बात करें तो एक दिन में नॉर्मली 3 लीटर से लेकर 7 लीटर तक ये दूध देती है। इसकी शारीरिक पहचान की अगर हम बात करें, ये बकरी पूरी तरह सफ़ेद या हल्के क्रीम रंग की होती है। इसके कान सीधे खड़े होते हैं और इनका शरीर लंबा व नाजुक दूध देने वाले जानवरों जैसा होता है। आमतौर पर ये बिना सींग, हॉर्नलेस की होती हैं, और सींग वाली दोनों तरह की ये पाई जाती हैं। वहीं इसके वज़न और शारीरिक क्षमता की अगर हम बात करें, इसके वेट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो नर बक का वज़न, एक वैक्स नर इसका बकरे का वज़न लगभग 75 से 90 किलोग्राम तक होता है। वहीं अगर मादा की बात करें तो इसका एक वयस्क मादा बकरी का वज़न लगभग 50 से 65, 70, 80 केजी तक भी आता है। ये बकरियां बहुत ही शांत और संवेदनशील स्वभाव की होती हैं, ह्यूमन फ्रेंडली होती हैं, बहुत जल्दी से इंसानों के साथ घुल मिल जाती हैं और अच्छे से इनके साथ रहती हैं। एक सानेन बकरी प्रतिदिन लगभग 3 से 5 लीटर दूध और अच्छी देखरेख और उच्च पोषण मिलने पर ये 7 लीटर प्रतिदिन तक भी दूध दे सकती है। इसकी लैक्टेशन अवधि की अगर हम बात करें तो ये साल में 250 से 300 दिनों तक लगातार दूध दे सकती है, जिसकी दूध की गुणवत्ता, इसके दूध में 3 से 4% तक फैट वसा होता है। इसका दूध हल्का, गंध रहित और पचाने में बहुत आसान होता है, जिसमें A2 बीटा कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। और वहीं पर अगर हम इसके बच्चे देने की क्षमता यानी किडिंग रेट की बात करें, तो इसका किडिंग रेट, सानेन बकरी की किडिंग दर काफ़ी अच्छी यानी 1.5 से 1.9 तक होती है। बच्चों की संख्या, ये बकरी अक्सर जुड़वा, ट्विंस या कभी कभी एक साथ 3 बच्चे, ट्रिपलेट्स को भी जन्म देती है। इसका प्रजनन आयु लगभग 10 से 12 महीने की उम्र में पहली बार गर्भधारण के योग्य हो जाती है। दोस्तों, इसके दूध की अगर बात करें तो लो फैट होने के साथ साथ इसमें प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो कि 2.7 से 3.7% तक होता है। इसका दूध पचाना बहुत ही आसान है, गाय के दूध से भी आसान है। इसका दूध गाय के दूध से भी हल्का होता है। सानेन का दूध हल्के स्वाद वाला होता है और कई लोगों को सामान्य बकरी के दूध की तुलना में कम गंध महसूस होती है।
दोस्तों इसका स्वभाव शांत होने के लिए इसीलिए कई पशुपालक इसे जेंटल जायंट भी कहते हैं। वहीं इसके गर्भकाल की अगर हम बात करें तो वही नॉर्मली आम बकरी जैसा उसका 150 दिन यानी कि 5 महीने इसका गर्भकाल होता है। एक बार में 3 बच्चे भी देती है। फर्स्ट टाइम में पहली बच्चे एक बच्चा देगी, दूसरे में 2 और तीसरे में 3 तक बच्चा भी देती है। दोस्तों सानेन को भारत में पालने के लिए कुछ मुख्य चुनौतियां हैं, जैसे सानेन बकरी ठंडे और समशीतोष्ण कूल क्लाइमेट क्षेत्रों के लिए बनी है। भारत के अत्यधिक गर्म और उमस भरे मैदानी इलाकों में इसे सीधे खुले में पालना मुश्किल होता है, क्योंकि ये गर्मी हीट स्ट्रेस सहन नहीं कर पाती। इसलिए दोस्तों भारतीय वैज्ञानिक हमेशा ये सलाह देते हैं कि सानेन के शुद्ध बकरे का क्रॉस भारत की मजबूत स्थानीय नस्लों जैसे बीटल, सिरोही या बर्बरी से कराया जाए। इसके पैदा होने वाली क्रॉस नस्ल भारत की गर्मी को झेल सके और दूध भी ज़्यादा हो। वहीं दोस्तों अगर इसके खाने की बात करें तो इसको हरा चारे में बरसीन, नेपियर, लूसन कोई भी हरी घास खिला सकते हैं। वहीं अगर सूखे चारे की बात करें तो इसको भूसा, दलहनी भूसा ज़्यादा पसंद है और बाहर मुल्कों में इसको है पे पाला जाता है, जिसको अच्छी गुणवत्ता की सूखी घास भी कहा जाता है। ये है पे और अच्छे से मिल्क प्रोड्यूस करती है। वहीं अगर दाना मिश्रण की बात करें तो दोस्तों ये ज़्यादा दूध देने वाली एक नस्ल है, तो इसको दाना थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा और बकरियों के मुकाबले, क्योंकि एक 6 से 7 लीटर दूध देना एक आम बात नहीं है, एक बड़ी बात है। तो इसलिए इसको थोड़ा दाने में हमको ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो एक बकरी को कम से कम 700 से 800 ग्राम या 500 से 700 ग्राम पर डे एक मिल्क लैक्टेशन वाली बकरी को ज़रूर दें, ताकि उसका मिल्किंग सही से चलता रहे और आपको अच्छा दूध प्राप्त होता रहे। तो दोस्तों इसको पालने के और भी फ़ायदे होते हैं, जैसे मैं आपको कुछ बता देता हूँ। दुनिया की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्लों में से एक है। शांत स्वभाव है, ह्यूमन फ्रेंडली है, तेज़ी से बढ़ती है, वज़न भी अच्छा करती है, जुड़वा बच्चे देती है, डेयरी व्यवसाय के लिए सबसे लाभदायक है। वहीं सानेन को लेकर अगर कुछ चुनौतियों की बात करें तो गर्म क्षेत्रों में विशेष देखभाल चाहिए, उच्च गुणवत्ता वाला चारा ज़रूरी है। स्थानीय बकरियों की तुलना में रखरखाव थोड़ा खर्च ज़्यादा आता है, क्योंकि दूध ज़्यादा देती है तो खाना भी ज़्यादा देना पड़ेगा और अच्छा गुणवत्ता वाला और दाना उसको कॉन्सनट्रेट फीड उसको ज़्यादा देना पड़ेगा। धूप सहन नहीं कर सकती है, इसलिए इसको थोड़ा धूप से बचा के रखें। तो दोस्तों अगर बात करें तो भारत में किन नस्लों के साथ क्रॉस की जाती है, भारत में सानेन का उपयोग अक्सर इन नस्लों के साथ क्रॉस ब्रीडिंग में किया जाता है, जैसे जमनापारी, बीटल, बर्बरी, स्थानीय देसी बकरी, जिसको क्रॉस करा के दूध और ज़्यादा अच्छे पाया जाता है और ज़्यादा दूध इनसे प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं अभी नया बनाना स्टार्ट किया हूँ, अभी थोड़ा मुझे आप लोगों का प्यार चाहिए, थोड़ी आपकी सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मैं एक कोशिश कर रहा हूँ, मैं एक प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, एक कोशिश कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा मुझे आपकी हेल्प और सपोर्ट चाहिए। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में ऐसे ही किसी डॉक्यूमेंट्री के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, अच्छे से बकरी पालन कीजिए और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक नई वीडियो में।